एक धार्मिक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ जी रहते थे, जो अपने दान और भंडारे के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और हर वर्ष बड़े प्रेम से भव्य भंडारा करवाते थे, जहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग आकर प्रसाद ग्रहण करते थे और सेठ जी स्वयं खड़े होकर लोगों को भोजन परोसते थे, जिससे उन्हें बहुत संतोष मिलता था। परंतु धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा कि इतने लोगों को भोजन कराने का पुण्य कार्य वही कर रहे हैं और इस नगर में उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। और एक दिन उसी भंडारे में एक तेजस्वी संत श्री पधारे, जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति और नेत्रों में दिव्यता झलक रही थी। और जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने के लिए पंक्ति में बैठकर सेठ जी को देखा तो तुरंत समझ गए कि इस सेवा के पीछे अब शुद्ध भाव के साथ साथ अहंकार की हल्की छाया भी आ चुकी है। और जैसे ही सेठ जी उनके पास आए और विनम्रता दिखाते हुए बोले, महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए, तब संत श्री ने उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, सेठ जी याद रखिए, बिना उसकी कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी कृपा न हो तो खिलाना तो बहुत दूर की बात, सामने परोसी हुई थाली भी हाथ में रह जाती है और कभी कभी तो हाथ में लिया हुआ ग्रास भी मुंह तक नहीं पहुंच पाता है। और यह सुनकर सेठ जी कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, पर उनके भीतर का अहंकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तब संत श्री ने आगे कहा, सेठ जी, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। यह उसकी महानता है कि वह कार्य स्वयं करता है पर नाम हमें दे देता है और हमें यह सौभाग्य देता है कि हम उसके निमित्त बन सकें। इसीलिए कभी यह मत सोचिए कि आप करा रहे हैं, बल्कि यह सोचिए कि ईश्वर आपसे करा रहे हैं। और यह सुनकर संत श्री वहां से चले गए, परंतु उनके शब्द सेठ जी के मन में अटक गए और उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि भला हर दाने पर किसी का नाम कैसे लिखा हो सकता है। और उसी दिन दोपहर में जब भंडारा समाप्त हुआ तो सेठ जी को बहुत भूख लग रही थी और वे अपने भंडार कक्ष में गए, जहां तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे, और उन्होंने एक थाली में भोजन परोसा और बैठकर खाने लगे। और उनके मन में वही बात घूम रही थी कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। तो उन्होंने मन ही मन कहा, आज मैं देखता हूं कि इस भोजन पर किसका नाम लिखा है और कौन मुझे इसे खाने से रोक सकता है। और जैसे ही उन्होंने पहला ग्रास उठाया, उसी समय उनके दूसरे हाथ में रखा फोन बज उठा और उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज आई कि उनके बेटे का भयानक एक्सीडेंट हो गया है और वह पपादेया अस्पताल में भर्ती है। और यह सुनते ही सेठ जी के हाथ से वह ग्रास छूट गया और वे तुरंत सब कुछ छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। और रास्ते भर उनका मन भय और चिंता से भरा हुआ था। और जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां उनकी पत्नी पहले से मौजूद थी और उन्होंने घबराकर पूछा कि बेटा कैसा है। तब पत्नी ने कहा, अब वह खतरे से बाहर है। और यह सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और वे भगवान को धन्यवाद देने लगे और फिर वहीं बैठ गए, क्योंकि कई घंटों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और उन्हें बहुत भूख लग रही थी। और उसी समय उनकी पत्नी के हाथ में चावल का एक दोना था, जिसे वह अपने लिए लाई थी, और सेठ जी ने वह दोना लेकर खाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने खाना समाप्त किया तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि तुमने खाया या नहीं। तब पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं तो ये अपने लिए लाई थी, पर लगता है इस प्रसाद पर ईश्वर ने आपका नाम लिखा था। और यह सुनते ही सेठ जी के मन में बिजली सी कौंध गई और उन्हें संत श्री की कही हुई सारी बातें याद आ गई और उनका सिर शर्म से झुक गया और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि वे स्वयं को कर्ता मानने लगे थे, जबकि सच्चाई यह थी कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है। और उसी क्षण उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि आज के बाद वे कभी भी अपने किसी भी कार्य का श्रेय स्वयं को नहीं देंगे और हर सेवा को ईश्वर की कृपा मानकर करेंगे। और जब वे घर लौटे तो उन्होंने अपने भंडारे का नाम बदलकर ईश्वर के नाम पर कर दिया और अब वे हर कार्य को करते समय यही सोचते कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ वही करवा रहे हैं। और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया और उनके भीतर का अहंकार समाप्त हो गया और उसकी जगह विनम्रता और भक्ति ने ले ली। और अब जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता तो वे हाथ जोड़कर कहते, यह सब प्रभु की कृपा है, मैं तो केवल एक निमित्त हूं। और इस भाव ने उन्हें सच्चे सुख का अनुभव कराया और नगर के लोग भी उनके इस परिवर्तन को देखकर चकित थे, क्योंकि अब उनके व्यवहार में पहले से कहीं अधिक मधुरता और सरलता आ गई थी और वे पहले से भी अधिक सेवा करने लगे थे, परंतु बिना किसी दिखावे के। और यही सच्ची भक्ति है कि हम अपने हर अच्छे कार्य का श्रेय ईश्वर को दें और स्वयं को केवल एक माध्यम मानें, क्योंकि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है बल्कि ईश्वर उससे करवा रहे हैं, वह अहंकार से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के और निकट पहुंच जाता है। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं,
वह धीरे धीरे ईश्वर से दूर होता चला जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ भी है वही ईश्वर है, वही करता है, वही करवाने वाला है और वही हमें अवसर देता है कि हम उसके कार्य में सहभागी बन सकें। और यही हमारा परम सौभाग्य है। और जब यह भाव हमारे भीतर आ जाता है तब हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है और हर सेवा साधना बन जाती है। और तब हमारे जीवन में सच्चा आनंद और शांति आती है। और अंत में वही प्रार्थना हृदय से निकलती है कि हे नाथ, मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, मेरी वाणी में भी शक्ति भर दीजिए, ताकि मैं सदैव आपका गुणगान कर सकूं और मुझे अपनी सेवा में लगाए रखिए।